हेलो एक्सप्लोरर्स, वेलकम टू अवर चैनल एक्सप्लोरर्स बेसिक खंड। एक्सप्लोरर्स बेसिक खंड ये चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी जाना चाहते हो या आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे आप स्टैचू ऑफ यूनिटी कैसे ट्रैवल कर सकते हो। स्टैचू ऑफ यूनिटी ट्रैवल करने से पहले आपको किन बातों की जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी में आप कौन कौन से प्लेसेस विजिट कर सकते हो, आप कौन कौन से एक्टिविटीज़ कर सकते हो, स्टैचू ऑफ यूनिटी में आप कहाँ स्टे कर सकते हो और बहुत कुछ। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलो अब स्टैचू ऑफ यूनिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर ले। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये डेडिकेटेड है द आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इस स्टैचू के बनने के बाद इंडिया हैज मेड इट्स डेब्यूट इनटू द क्लब ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचूज इन द वर्ल्ड। ये स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेटेड है, जो इंडिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ये स्टैचू स्थित है केवड़िया में। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर्स और ये इंडिया की इंजीनियरिंग और टेक्निकल कैपेबिलिटीज का एक उदाहरण है। द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज ट्वाइस द साइज ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन यूनाइटेड स्टेट एंड इट इज 40% टॉलर देन चाइना स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा। स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया गया था पद्म भूषण विनिंग स्कल्प्टर राम वी सुतार ने। इन्होंने और 50 ऐसे मॉन्यूमेंट्स को डिजाइन किया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनने में 3.5 साल लग गए थे। इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था 2014 में, जो कंप्लीट हुआ 2018 में। इट वॉज बिल्ड बाय टीम ऑफ 300 engineers, 3,400 workers using 70,000 tons of cement, nearly 25,000 tons of steel and 12,000 bronze panels covering the structure, weighing around 1,700 tons। स्टैचू ऑफ यूनिटी का कॉम्प्लेक्स फैला हुआ है 20,000 स्क्वायर फीट्स में और ये सराउंडेड है एक स्मॉल आर्टिफिशियल लेक से। ये स्टैचू एक 3 लेयर स्ट्रक्चर है और ऐसे कहा जाता है कि ये अर्थक्वेक और विंड वेलोसिटी को काफ़ी हद तक सह सकता है। चलो अब हम बात कर लेते हैं आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी ट्रैवल कैसे करना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ट्रैवल करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस है, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट और बाय रोड। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वडोदरा रेलवे स्टेशन। वडोदरा रेलवे स्टेशन से स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिस्टेंस है 90 किलोमीटर। यहाँ से बसेस अवेलेबल है जो आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी ड्रॉप कर देंगे। बसेस का अप्रोक्सीमेट भाड़ा जो आपको लग जाएगा वो है 210 से 250 रुपया। दूसरा रेलवे स्टेशन है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिस्टेंस है 198 किलोमीटर। बसेस अवेलेबल है अहमदाबाद स्टेशन टू स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ पे बस का भाड़ा जो आपको लग जाएगा वो है 430 से 450 रुपया। अगर आप बाय फ्लाइट ट्रैवल कर रहे हो तो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट है वडोदरा एयरपोर्ट, जहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी 90 किलोमीटर्स पर है। अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी बाय रोड ट्रैवल कर रहे हो तो आपको केवड़िया आना है। केवड़िया ये नियर बाय सिटीज से वेल कनेक्टेड है। आप वडोदरा से केवड़िया आ सकते हो या आप अहमदाबाद साइड से केवड़िया तक आ सकते हो। अगर आप लोकल बसेस से ट्रैवल कर रहे हो तो बसेस आपको ड्रॉप करेंगी श्रेष्ठ भारत भवन में। यहाँ पर पार्किंग अवेलेबल है। श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। दूसरा पार्किंग अवेलेबल है केवड़िया में, दैट इज वैली ऑफ फ्लावर्स पार्किंग। यहाँ पे 4 व्हीलर का पार्किंग चार्जेस है 150 रुपीज़ पर डे और 2 व्हीलर के लिए फ्री पार्किंग अवेलेबल है। वैली ऑफ फ्लावर्स से स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। अगर आप एक बार श्रेष्ठ भारत भवन या वैली ऑफ फ्लावर्स तक आ जाते हो, वहाँ से आपको प्राइवेट बस मिल जाएगी स्टैचू ऑफ यूनिटी तक। इस बस की टिकट आपको कुछ 30 रुपीज़ यानी कि 30 रुपये लग जाएगी। अगर आपने ऑनलाइन टिकट परचेस की है तो आपको एडिशनल पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन टिकट में ये बस की टिकट इंक्लूडेड होती है। कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको जान लेनी है स्टैचू ऑफ यूनिटी ट्रैवल करने से पहले, वो है एंट्री टाइमिंग्स फॉर स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला होता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी इज क्लोज ऑन मंडेज। मंडे को स्टैचू ऑफ यूनिटी बंद होता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी विजिट करने के लिए 4 टाइप की टिकट्स अवेलेबल है। पहली है आपकी बेसिक एंट्री टिकट। इस टिकट की प्राइस है 150 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स एंड 90 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन। इस टिकट से आप विजिट कर सकते हो म्यूजियम, एग्जीबिशन एरिया, प्रोजेक्शन मैपिंग शो, वैली ऑफ फ्लावर, सरदार सरोवर डैम व्यू पॉइंट्स और बस सर्विस। इस टिकट में आप स्टैचू ऑफ यूनिटी वीविंग गैलरी नहीं विजिट कर सकते। दूसरी टिकट है वीविंग गैलरी टिकट। ये टिकट है 380 रुपीज़ फॉर एडल्ट और 230 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन। ये टिकट आप लोगे तो आपको एक प्लस पॉइंट ये मिल जाएगा कि आप स्टैचू ऑफ यूनिटी वीविंग गैलरी विजिट कर सकते हो। ये गैलरी लोकेटेड है 500 फीट पर और यहाँ से आप पैरानोमिक व्यू देख सकते हो सरदार सरोवर डैम का।
तीसरी एंट्री टिकट है एक्सप्रेस एंट्री टिकट। इस टिकट की प्राइस है 1030 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड चिल्ड्रन। अगर आप ये टिकट ले रहे हो तो आपको एलिवेटर के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चौथी टिकट है फॉरेनर एक्सप्रेस एंट्री टिकट। इस टिकट की कीमत है 1530 फॉर एडल्ट एंड 830 फॉर चिल्ड्रन। ये टिकट है नॉन इंडियन गेस्ट के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि आप ये टिकट्स कहाँ से बुक कर सकते हो, तो आप ये टिकट्स ऑफलाइन बुक कर सकते हो, यानी कि काउंटर पर जाकर आप बुक कर सकते हो। अगर आप लाइन में वेटिंग अवॉइड करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन टिकट परचेस कर सकते हो। ऑनलाइन टिकट आप soldtickets.in से परचेस कर सकते हो। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर हम बात करें बेस्ट टाइम टू विजिट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑल सीजन ओपन होता है, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अक्टूबर से लेकर फेब तक ट्रैवल करिए, जो कि विंटर सीजन होता है। चलो दोस्तों, अब हम बात कर ले प्लेसेस टू विजिट इन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आप और कौन कौन से प्लेसेस विजिट कर सकते हो। पहला प्लेस जो आपको विजिट करना चाहिए वो है वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स ये कुछ 2.5 किलोमीटर पर लोकेटेड है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से। यहाँ पे आपको स्पेशली एंट्री टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी टिकट इंक्लूडेड होती है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के टिकट्स में। वैली ऑफ फ्लावर में कुछ 22 लाख प्लांट्स है और 300 टाइप ऑफ फ्लावर्स है। यहाँ पर आप अलग अलग वैरायटी ऑफ फ्लावर, श्रब, ट्रीज, बाम्बू, ग्रासेस और बहुत कुछ देख सकते हो। दूसरा स्पॉट जो आपको विजिट करना चाहिए वो है सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क एंड जंगल सफारी। ये लोकेटेड है कुछ 2.5 किलोमीटर फ्रॉम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यहाँ की टिकट है 200 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड 125 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन। यहाँ पर आप ऑलमोस्ट 170 स्पीशीज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स देख सकते हो, जो इंपोर्ट किए गए हैं अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ पे आप बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स देख सकते हो, इंक्लूडिंग लायन, रॉयल बंगाल टाइगर, ब्लैक पैंथर, लेपर्ड, जिराफ, जेब्रा, राइनोस और बहुत कुछ। इस पार्क में इलेक्ट्रिक कार्स अवेलेबल है टू ट्रैवल विद इन द पार्क। यहाँ पे बर्ड जोन भी है, जहाँ पे 2 टाइप के डोम्स बनाए गए हैं। एक है द डोमेस्टिक डोम, जहाँ पर आप इंडियन बर्ड्स देख सकते हो, जैसे रेड जंगल फाउल, पेलिकन, पैरोट्स और बहुत कुछ। दूसरा डोम है जहाँ आप एक्सोटिक बर्ड्स देख सकते हो, जो है मकाओ, कोकाटू, ब्लैक स्वान, ग्रे पैरोट, केप क्राउन क्रेन और बहुत सारे बर्ड्स जो साउथ अफ्रीका, साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। तीसरा स्पॉट जो आपको विजिट करना चाहिए वो है सरदार सरोवर डैम। यह डैम है कुछ 3.5 किलोमीटर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से। यहाँ पर आपको कोई सेपरेट टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी टिकट्स इंक्लूडेड होती है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के टिकट्स में। इस डैम को बनने में 56 ईयर्स लग गए थे। ये डैम प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन वाटर टू ऑल द 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। चौथा इंपॉर्टेंट स्पॉट जो आपको विजिट करना चाहिए वो है कैक्टस गार्डन एंड बटरफ्लाई गार्डन। ये सिचुएटेड है कुछ 12 किलोमीटर फ्रॉम द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसकी टिकट है 60 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड 30 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन। यहाँ पर आप कुछ 500 स्पीशीज ऑफ कैक्टस देख सकते हो और 38 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई देख सकते हो। एक और चीज़ जो आपको यहाँ के मिस नहीं करना चाहिए वो है द लेजर शो एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये कुछ 30 मिनट्स का शो होता है, जो यूजुअली इवनिंग में चालू होता है 6 बजे को। इस लेजर शो के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जर्नी को दर्शाया जाता है। इस शो के लिए अलग से टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी टिकट इंक्लूडेड होती है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के टिकट्स में। लेजर शो के बाद आप यूनिटी ग्लो गार्डन में जा सकते हो, जो लोकेटेड है 2 किलोमीटर फ्रॉम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इस गार्डन की टिकट है 100 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड 50 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन। इसके अलावा दूसरे स्पॉट जो आप विजिट कर सकते हो वो है विश्व वन, आरोग्य वन, डायनो ट्रेल पार्क एंड चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क। दोस्तों, अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एक दिन से ज़्यादा स्टे कर रहे हो तो कुछ एक्टिविटी टू डू एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा वो है हेलीकॉप्टर राइड एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसकी टिकट आपको लोकेशन पर जाकर ही बुक करनी है, जिसकी कीमत है 2900 पर पर्सन। यह हेलीकॉप्टर राइड अवेलेबल होती है सुबह के 9:30 AM से लेकर सनसेट तक। दूसरा एक्टिविटी जो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा वो है बोट राइड एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये कुछ 45 मिनट्स की बोट राइड होती है नर्मदा रिवर में, जिसकी कीमत है 413 रुपीज़ पर पर्सन। आप इसकी बुकिंग लोकेशन पर आकर भी कर सकते हो, या आप ऑनलाइन टिकट्स भी बुक कर सकते हो soldtickets.in से। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। और कुछ एक्टिविटीज जो आप यहाँ का ट्राई कर सकते हो वो है रिवर फ्रंट साइकिलिंग। यहाँ पर साइकिल्स अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक साइकिल्स भी अवेलेबल है। आप साइकिलिंग की बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हो।
अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप रिवर राफ्टिंग एट खलवानी भी ट्राई कर सकते हो। ये कुछ 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हो या ऑफलाइन भी कर सकते हो। इसकी कीमत आपको कुछ लग जाएगी, वो है 1000 रुपीज़ पर पर्सन। चलो अब बात कर लेते हैं वेयर टू स्टे एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल है फॉर स्टे, सो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ट्रैवल करने से पहले। पहला स्पॉट जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा वो है होटल BRJ बजट स्टे। जैसे कि आप नाम से जान सकते हो, ये एक बजट स्टे है जो जस्ट 2 किलोमीटर अवे है फ्रॉम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये प्लेस स्पेसिफिकली डेवलप्ड की गई है ताकि अफोर्डेबल स्टे दे सके ट्रैवलर्स, स्टूडेंट्स और ग्रुप्स को जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ट्रैवल कर रहे हैं एक लिमिटेड बजट पे। यहाँ पर आपको अकोमोडेशन मिल जाएगा कुछ 470 रुपीज़ पर पर्सन पर। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हो इनकी वेबसाइट पर जाकर। मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पर अवेलेबल है स्टे के लिए वो है सरदार सरोवर रिसोर्ट। ये एक लग्जरी रिसोर्ट है और यहाँ पे स्टे थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा आपको। तीसरा ऑप्शन जो यहाँ पर बहुत फेमस है स्टे के लिए वो है द टेंट सिटी। यहाँ पर आपको 3 टाइप के टेंट्स मिल जाएंगे जो है स्टैंडर्ड नॉन एसी टेंट, प्रीमियम एसी टेंट और डीलक्स एसी टेंट। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हो, मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। चलो अब हम बात कर लेते हैं वेयर टू ईट एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मतलब यहाँ पर खाने पीने की क्या सुविधा है। कुछ ईटिंग पॉइंट जो यहाँ पर अवेलेबल है वो है एकता फूड कोर्ट, SOU फूड कोर्ट और अमूल कैफे। चलो अब दोस्तों बात कर लेते हैं ओवरऑल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बारे में। पहले तो अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी ट्रेन की टिकट, अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी फ्लाइट की टिकट, अगर आप बाय रोड आ रहे हो तो आपका ट्रैवलिंग का भाड़ा, अगर आप ट्रेन या फ्लाइट से उतर के लोकल बसेस लेके केवड़िया आ रहे हो तो आपकी उस बस की टिकट। दूसरा है आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की टिकट का खर्चा, जो डिपेंड करता है आप कौन सी टिकट परचेस कर रहे हो। बेसिक एंट्री टिकट, विविंग गैलरी टिकट, एक्सप्रेस एंट्री टिकट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के यहाँ आप जो प्लेसेस विजिट कर रहे हो अगर उसकी एंट्री टिकट है जो आपको 200 से 400 रुपये के बीच पड़ जाएगी, उसका खर्चा। अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के यहाँ कुछ एडिशनल एक्टिविटीज कर रहे हो जैसे कि हेलीकॉप्टर राइड, बोट राइड, साइकिलिंग या और कुछ, तो उसका खर्चा। दूसरा है आपका स्टे का खर्चा जो आपको 400 से 5000 के बीच में पड़ जाएगा, डिपेंडिंग आप किस तरह का स्टे ले रहे हो। और सबसे आखिर में आता है आपका फूड का खर्चा जो आपको कुछ 200 से 500 रुपये तक पड़ जाएगा। दोस्तों, तो ये थी हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कंप्लीट ट्रैवल गाइड। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के द्वारा मैं आपके साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।